लुक एट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जो मुझे एजेंट ने बेचा था उसने बोला सर आप 5 लाख का टर्म ये रेगुलर प्लान लो, 19,000 प्रीमियम है, अगर आपकी डेथ हुई तो आपकी फैमिली को ये सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है. अगर आपकी डेथ नहीं हुई 25 साल में तो आपको उस वक्त 13 लाख रुपए मिलेंगे मेच्योरिटी पे. ठीक है. बट अगर उसी वक्त मुझे किसी ने बताता कि गजेंद्र ये 5 लाख का मत लो, ये सपोज ऑनलाइन टर्म प्लान है 1 करोड़ का, आपकी प्रीमियम उस वक्त मेरी प्रीमियम थी 8,300, 1 करोड़ की. ओके. तो जो आप LIC जो आप ट्रेडिशनल प्लान में 19,000 दे रहे हो वर्सेस 8,300, आपका डिफरेंस है 11,000. राइट. हर साल ये पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालो. 12% का अगर आपका रिटर्न आता है 25 साल बाद तो आपको 18 लाख मिलते हैं, 15% पे 31 लाख मिलते हैं और 20% पे आपको 74 लाख मिलते हैं. एट मेच्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी गिव्स यू 13 लाख वर्सेस, देखो अगर आपकी डेथ होती है तो सेकंड केस में आपको 1 करोड़ मिलता है, फर्स्ट केस में आपको 5 लाख प्लस बोनस मिलता है, मच हायर. और डेथ नहीं होती है तो फर्स्ट केस में एंडाउमेंट प्लान में आपको 13 लाख मिलेंगे, सेकंड केस में आपको अगर 12% का रिटर्न आया तो 18 लाख, 15 आया तो 31, 20 तो ऑन हायर साइड है तो 74. इन बोथ द केसेस आई एम मच बेटर ऑफ कंपेयर टू बाय. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डोंट मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट. डेथ हुई तो भी यू आर बेटर ऑफ, डेथ नहीं हुई तो भी यू आर बेटर ऑफ. करेक्ट. ये जब तक आप कैलकुलेशन एक्सेल शीट में नहीं करते हो ना तो आपको समझ में नहीं आता है. नाउ लुक, इसमें यू नो लाइक 12% तो एकदम कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न है ना, लाइक इन द सेंस अपन मिनिमम भी मान के चले, स्टिल यू आर बीटिंग दिस थिंग. मतलब 18,80,000 तो यहाँ पे ही आ रहा है. Yes. वर्सेस 13 लाख व्हिच इज ऑन दैट. अब आगे की कहानी बताता हूँ आपको. ये गलती तो मैंने कर ली थी 2004 में क्योंकि आइडिया नहीं थी. 2011 में मुझे अक्ल आई कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ. 25 साल की पॉलिसी है, 7 साल मैंने प्रीमियम भर दिया, 18 साल और चलाने हैं. तो मैंने देखा कि यार मैं ये पॉलिसी कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं. यानी कि 25 साल में कंटिन्यू करता हूं तो 13 लाख मिलते हैं. अच्छा आज मैं सरेंडर करता हूं तो मैंने कितना प्रीमियम भरा कुशल, 20,000 फॉर 7 ईयर्स, 1,40,000. 1,40,000. तो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं सरेंडर करता हूं ना तो आज मुझे इंश्योरेंस कंपनी 82,000 देती है, मुझे 1,40,000 नहीं आएगा. तो क्या करना चाहिए उस वक्त, सरेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मतलब एक कॉमन मैन तो वही सोचेगा कि नहीं करना चाहिए, मेरा 1,40,000 गया है, मेरा नुकसान हो रहा है. तो बहुत लोग बोलते हैं यार गलती हो गई जो हो गई, ये चला लेते हैं और नहीं लेंगे. ये 95% लोगों की थिंकिंग है. पैसा पैसा होता है. तो मैंने क्या सोचा, एक्सेल शीट पे बैठा कि आज चलो 82,220 आते हैं. एटलीस्ट 18 साल आप मुझे 19,000 नहीं भरने हैं. ये 82,220 प्लस 19,000 मैं आज से अगर म्यूचुअल फंड में डालता हूँ और सेम 12% का रिटर्न आता है तो भी मुझे 18 साल बाद में 18,33,000 मिलते हैं वर्सेस 13 लाख इन माई ट्रेडिशनल प्लान. तो मैंने क्या किया, 2011 में मैं इंश्योरेंस ब्रांच में गया, मेरी पॉलिसी सरेंडर करवाई. मुझे चेक मिला 82,220 का. आप डेट देख लो, जुलाई 2011 मेरे नाम पे मुझे चेक मिला. मैं आया और ये पैसा अगले दिन मैंने इंश्योरेंस में, जो पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिला मैंने आके इस म्यूचुअल फंड में डाल दिया. आप देखो डेट, अगेन यू कैन सी द डेट. एंड हर साल का जो प्रीमियम मुझे आज तक देना आया था, आप बराबर साल देख लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से लेके 24 तक, उस महीने में वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ. जैसे मैं इंश्योरेंस को कंपनी को पे करता था वही मैं SIP, नॉट SIP, एनुअल SIP इन म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू शो आवर व्यूअर्स, आज तक मैंने 3,57,000 रुपीज़ डाल दिए हैं. आज उसकी वैल्यू है 13,92,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू है. एंड अभी तक का 13 साल का जो रिटर्न आया है वो है 15% कंपाउंडेड पर एनम. हम लोग हमारी कैलकुलेशन 12% पे सोच रहे थे कितना आता है. इस बात को 13 साल 14 साल हो गए हैं और 4 साल बाकी हैं. 18 साल की पॉलिसी थी, 4 साल में आपको ये रिजल्ट दिखा है. 4 साल 15% अज्यूम किया तो वो वाला नंबर आ जाएगा ना, जो 15% वो नंबर आ जाएगा. अभी तक 15 आ रहा है, बट अगर 12 भी आता है ना, आई एम स्टिल बेटर ऑफ. तो भी आपका तो अभी ऑलरेडी 12 से तो बीट हो गया, 12 से बीट हो गया. आई एम ऑलरेडी एट 14 lakhs, राइट. और 4 साल बाकी पड़े हैं. 4 साल में मुझे और 1 लाख रुपया डालना है, मतलब 20,000 करके और 4-5 साल डालना है. जिस दिन ये मैच्योर होगी उस दिन मैं आपको रियल कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि LIC में उस कंपनी पॉलिसी में रहता तो मैच्योरिटी पे क्या मिलता. और आज मैंने ये गलती की है, उसके बाद भी मैंने कोर्स करेक्ट करके अपने आप को ठीक किया तो क्या मिल रहा है.
Right. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.